आखिरकार में 10 राजा जब राज करें, इतना धीरे धीरे 10वां शासक राजा प्रदरथ के राज करते करते बाबूजी इस पूरे भारत में जितना पाखंड कर्मकांड इन ब्राह्मणों का पूजा देवता, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लेना ही देवता के रूप में, यही वो भगवान जन्म ले लिए ब्राह्मण के घर जन्म ले लिए। तो अब देखा इतना तक इन बेईमान आर विदेशियों ने गाय काट कर खाते थे, हवन यज्ञ करवावा, यज्ञ में हमारा तो देश सोने का चिड़िया रहबे कर, सब सोना चांदी गाय का दूध घी ले जाए का हवन यज्ञ में चढ़ावा गाय का बलि दिया जाता था। ये ब्राह्मण गाय काटते थे उस समय हवन यज्ञ में और गाय खाते थे। पूजा पाठ इन पाखंडियों को देख करके जब राजा प्रदरथ बंद करो दिए, बंद करो, तो जब राजा का आदेश लग जावा सब पूजा पाठ कर्मकांड बंद, तब इतना तक कि जवन हम लोग भीख देते हैं ब्राह्मण को, भीख मांगने वाली वो सबसे ऊंची जात क्या ब्राह्मण नंबर 1 का जात, और दूसरे नंबर का जात क्षत्रिय, जो छीन करके जबरदस्ती मेरा खा ले, तेरा ले सब कुछ, वह दूसरे नंबर की जात क्षत्रिय, दूसरे नंबर की जात। तीसरे नंबर का जात जो हेरा फेरी करके खाए, एक दुई ले का चोरी कर, बस वो तीसरा नंबर जात। और शूद्र चौथा नंबर जात, वो सबसे नीच जात, जो मेहनत कमाई खून पसीना बहाई के वो कमाई का खाए, उन सबसे नीच चौथा नंबर जात का शूद्र। तो गाय करेंगे इन पखंडियों को जब बंद कराती है तो ब्राह्मण खाए बिना एकदम गरीबी नीचे हो गए, गरीबी रेखा के एकदम नीचे हो गए, खाए बिना मरे लागे तो ये लोग बैठ करके संगठन बनाते हैं कि आखिर रजवा के मारब कैसे, कि सरवा मरी तबई हमें राजपाट मिली और तबई हमरन का शासन सत्ता आई। तो ये संगठन बनाते हैं। तो कभी यहाँ एक लाइन तर्ज लिख दी है, और कौन तर्ज बा मास्टर, कि हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, राज बहादुर प्रधान प्रत्याशी, निवेदक गणेश अनुज सिंह, दिनेश यादव, निरंजन प्रधान पद के प्रत्याशी। देखा है माधव जी के धरती से 50 रुपया का पुरस्कार बा।
परम पूजनीय आदरणीय श्री बड़े भाई डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 35 से, निवेदक मोनू यादव, अखिलेश यादव, दादा पंकज यादव, मादरदेव के धरती से सादर चरण स्पर्श है। सूरज यादव जो हमारे प्रचंड कवि प्रेम जी को 100 रुपये पुरस्कार देकर सम्मान किए, सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है। ए बाबू, तो एक ब्राह्मण आर विदेशी सभी लोग सोचते हैं कि इमोल निवासी के शासन सत्ता बहा है, हमने खाए बिना मरत है। देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए। दान दिए, दान दिए, दान दिए, हमारे आपके पूर्वज दानी हो गए, राक्षस हो गए, दानव, असुर और सूर। सूर माने जो दारू पीता हो, या सूर माने जो दारू न पीता हो। सूर सुरा सुंदरी विदेशी लेकर आए, ये संगठन बनाते हैं। कैसे कि हमके शासन चाहिए, कि हमके शासन चाहिए, ब्राह्मण राज खानदानी वाले ना। हे बाबू, आर विदेशी पंडित जी लोग संगठन बनाए के रजवा ब्रदरथ के कैसे मारी, तो भैया हो जिनको हम आप राम कहते हैं, ये राम नाम का कोई आज तक इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ है। राम वही है जो चीन का रहने वाला जात का ब्राह्मण और पुष्यमित्र शुंग। अब ये आर विदेशी सोचन के रिया एक जुगाड़ बा, पुष्यमित्र शुंग तो बहिन इतनी सुंदर रही, बेस्ट वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। अरे बाप रे बाप, बड़ी सुंदर बा यार पुष्यमित्र शुंग का बहिन। एकर शादी कराए देबई कैसे? ब्रदरथ से। और यह मौका देई, और नहीं इन्हें मूल निवासी देखो कितना शक्तिशाली है, देखो शरीरिया कितना बलिष्ठ है, मारना पड़ना। तो ये लोग खड़न तर रचना रचेन। अब पुष्यमित्र शुंग के बहिन के कुछ पता बा नहीं, क्योंकि अबला एक ऐसी चीज बहन कि चाहे लड़का करिया हो चाहे गोर हो, जवन माई बाबू हाथ बाह पकड़ाए दी है, उहे माई बाबू का फर्ज पूरा करते हुए बेटी अपने ससुराल चली जाती है। पुष्यमित्र शुंग के बहन के कुछ पता बा नहीं। अब ये यार विदेशी ये लोग मिल करके बाबू संगठन बना लिए, तब शादी तय कैलन। शादी तय का कैलन, पुष्यमित्र शुंग की बहन की शादी राजा ब्रदरथ, यहाँ के मूल निवासी मगध का राजा, जिसको आज हम पटना कहते हैं, और राजधानी थे, उसका पुराना नाम है मगध। मगध बदल के फिर का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। तब पाटलिपुत्र नाम चेंज करके फिर नाम का पड़ा पटना। अब देखा ब्याहे की बड़ी अरमान होले, लड़की ने अरमान सजौले बा कि भाई हम पति के घर जाई, पति के प्यार मिली। अब शादी तय हो गई बा, तो शादी तय हो गई बा। अब इतने ना लड़की के कुछ पता बा नहीं कि माई बाबू ऐसे का बात तय करके शादी करत बाटे फलनवा से। ए भैया हो,
अब ब्याह हो गई बा, दुल्हन बन के घर गई है पुष्मित्र शुंग की बहन। 1 मिनट बदे ई बेड मानिला, ई बेड है। और ये बेड का रूम में, बेडरूम में दुल्हन बैठी है अरमान सजा के। राजा ब्रदरथ गए हैं जब, उसमें दुल्हन घूंघट उठाई है। कहता स्वामी जी, ए स्वामी, सैया, ए भैया, इतने ना, अब मांगन मांगत बा अपने स्वामी दुल्हा राजा से सुहाग वाली राती में। पति कहते हैं राजा ब्रदरथ, ऐ मेरी रानी, ऐ मेरी प्यारी, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ जो कि जिंदगी के पहली रात आवेले सुहाग वाली रात, गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा के हिंदी तो मतलब सुहाग वाली रात। कब आवेले हो? अपने बाबू से पूछ लिया। सुहाग वाली राती में मांगत बा स्वामी हमें एक चीज दे दे, ज्यादा कुछ न मांगो। तर्ज लगे मास्टर। सैया पास मोरे आना, हमारे घूंघटा कमर पे हाथ न लगाना सजना, कमर पे हाथ न लगाना सजना, पहिया मोबाइलिया ना ना ना, सैया पास मोरे आना। इस तर्ज वाले की सुहाग वाली राती में रोई के आंखों में आंसू लेके पुष्मित्र शुंग की बहन राजा ब्रदरथ से मांगन मांगता, सैया पास मोरे आना। कमर पे हाथ ना लगाना, ऐसे काम ना चलिए राजा, ऐसे काम ना चलिए सैया, भैया का सिपाही बनावा ना ना ना, सैया पास मोरे आना। ए सैया, हमारे एक छोट भाई बा है, बहुत गरीब भाई बा, हमारे खाए पीना मरत बा। आप राजा हुआ, अरे हमार भाई यानी तोहार सार कहीं भीख मांग कर जी खाई तो तोहार बेइज्जती ना होई कि फलनवा का जीजा ई राजा का सार हो। अरे बाप रे बाप, ई जवानी तोहरे नाम कह दिए है राजा, तो एक खे वरदान दे दा। सरले पाँव तल चाही बा जवानी, बढ़िया में हमके भर के तारा परेशानी। ऐसे बात ना बनिए राजा, ऐसे बात ना बनिए सैया,
ए भैया ये कहत बा है दुल्हन राजा ब्रदरथ से के राजा हमार भाई पुष्मित्र सुंग ओके रख ल सैया अपने सेना में, हमारा भाई कम से कम जिए खाए, पेट पर्दा चले। भैया बात न हो ए भैया इतने ना कसम खिया ले ली रानी राजा से। अब राजा ब्रदरथ गोबड़ौरा नियर फूल गए। भाई मेहरारू का बात तो मनबई करी है। हाँ जेकर बहन अंदर ओकर भाई सिकंदर। हाँ तो इतना बात मान ली है राजा ब्रदरथ। तब अपने सार पुष्मित्र सुंग, आज भी चीन वाले सुंग मुंग झुंग तुंग मुंग लिखते हैं, वो पुष्मित्र सुंग देखा अपनी बहन से अरमान लगाया है मेरी बहन तो ससुराल चली गई है। अब यार भैया राजा ब्रदरथ बेचारू खुशी मनावत बटन के आप तो राजा बदला तो ले वही कर घर का भेदी लंका ढावे पुरनिया कह के चला गए। इतने ना ए भाव पे आदरणीय फिर वही पुराना प्रत्याशी राज बहादुर गौतम, निवेदक भोनू यादव, अनुज सिंह, दादू यादव, मनी झल्लर यादव समस्त मादर डे की पावन धरती से 100 रुपया का पुरस्कार बा आपके सादर चरण स्पर्श बा कोट कोट नमन है। ए भैया भर्ती कर लिए राजा ब्रदरथ अपने सार पुष्मित्र सुंग के सेना में रख लिए। सेना में रख लिए हैं तो जैसे ही बड़ी बड़ी मंदिरिया बा जोगी के भेष में, इन ब्राह्मण भेष में, साधु के भेष में हर मंदिर पर बैठते थे, हर मंदिर पर बैठते थे। किसी द्वारा सूचना मिलता है मुझे राजा ब्रदरथ को जान गए, डांट कर भगा दिया अपने सार पुष्मित्र सुंग को। भाग जाओ नीच कमीना कहीं का कुत्ता यहाँ से चीन चले जाओ, कभी मत आना। गुस्सा में भैया हटा दिए अपने सार पुष्मित्र सुंग के। जब हटा दिए राजा ब्रदरथ तब यह रानी फिर रोते कि राजा काहे हटाए दिए, हमार भैया मर जाए तो हर बड़ी बेइज्जती हुई, ऐसे मान जा फिर से रख ला, ऐसा गलती ना करी। ए बाबू ए भैया 10 मिनट और बैठ जा, सवेरे कटाई में बोररिया के जाना थे, कटाई बिनिया का सब कर दिक्कते बा, बढ़ जा 10 मिनट और बैठ जा। ए भैया इतने ना अब इधर शादी जब हो गई बा, बाहरे पुष्मित्र सुंग सेना का सेनापति हो गया। अपने जीजा राजा ब्रदरथ के चोरी से चोरी चोरी बड़े बड़े जात के जैसे ब्राह्मण उनके बेटा को उस सेना में भर्ती कर लिया अपने राजा ब्रदरथ के चोरी से। राजा ब्रदरथ के चोरी से जब सेना में भर्ती कर लिया, सेनापति बन गया पुष्मित्र सुंग, तो एक दिन सेना का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। के गए बा राजा ब्रदरथ, तो कैसे जात बाटे मास्टर लाइन चलेगा। तेरी गली तेरी गली तेरी गली ना, तेरी गली तेरी गली तेरी गली ना, गोरिया मुझसे बजेला तेरी गली ना। ये भैया हो इतने ना
ललकारत बाटन राजा चल दिलेवा निरीक्षण करे सेना का। अब कुल के पता बा के राजा आज यही निरीक्षण करने के लिए सब यहाँ विदेशी जितने उस सेनापति में थे, जितने सेना थे, सब बाबूजी तैयार हो गए हैं। तब भैया यहाँ कैलन का जंग बिचे जंग बिचे जंग बिचे बाबू। अब देखे राजा ब्रदरथ जब सेना निरीक्षण करने गए हैं तो सब धीरे 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 सब तैयार हैं। इन विदेशी यारियों ने साथियों देख रहे हैं कि वो राजा आ रहा है और पुष्यमित्र शुंग अपने जीजा राजा ब्रदरथ के पीछे हो गया है, क्योंकि जीजा तो राजा है और साथ तो सेनापति है। आगे आगे राजा जा रहे हैं, पीछे पीछे सार पुष्यमित्र शुंग। धीरे 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 जब सेना में अंदर गया है, अरे बाप रे बाप, इतने ही नहीं, इधर अचानक धोखे से ये पुष्यमित्र शुंग अपने जीजा राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार लेता है। जितने मूल निवासी के सेना उसमें थे और जितने विदेशी सेना थे, ये मैदानों में भगदड़ मच गया है। कमीना लड़ाई लड़ते हैं हमारे सेना से, हमारे सेना का डर मारा इधर उधर छुप जाते हैं और काटना मारना शुरू करते हैं। एकदम त्राही त्राही मच गया है बाबूजी, बाहर ऊपर वाले की मर्जी। ये बाबू जब राजा ब्रदरथ के गर्दन उतार दिया है, पुष्यमित्र शुंग अपने जीजा का गर्दन काट दिया है, उसमें खबर फैल जाता है चारों तरफ पूरे भारत में, बाहर हमारे राजा। तो कवि जी भाव लिखे हैं, तर्ज लगे मास्टर। पूरे भारत का झंडा
राजा मर गए। अरे बाहरे राजा दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सेना रोवत बा, गांव घर नगर के लोग रोवत बाटन सब। इतने ना आप ही खबर घरवा जब पुष्यमित्र सुंग का बहिन ये नहीं राजा ब्रदरथ का रानी खबर जब सुनली है कि हमार पति हमार स्वामी दुनिया संसार में ना बाटत। बाहर मंगिया के सिंदूरवा धोई के कलैया के चूड़िया फोड़ के ए बाबू यह रोवत बाटे रानी, क्योंकि पति सुहाग पति एक औरत के कहना होते हैं बाबू। लेकिन रोवत बा घरवा कैसे कपड़ा पूछ के अपने पति राजा ब्रदरथ का खबर सुन के रानी रोवत। एक पर्दा बढ़ के पाई के सिंदूर रो के रोवत बा। और यह पेट में बच्चा भी पलत बा बाबू। ओहो रोवत बा दुल्हन कैसे गमके सागरवा हाय डबल बादरवा ए विधाना डूब गई देखा सौरभ की मम्मी मुस्काबाद से आप माता जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। कोट कोट नमन है कि नारी कबला का सहारा बाबूजी पति मांगी में से डूब गई। कहाँ चल गए स्वामी छोड़ के? हमके तो छोड़ के चल गई ना। अच्छा गईला, लेकिन एक तो रास्ता भी तो हमें ना बतौला। कैसे हम जियो के करे सहारे जियो? एक आसरा है बस स्वामी, कवने आधार जियो आई के आगे खूब बरता आगे ना बाबू रोवत बा, स्वामी हमें छोड़ के तू चल गई ला। इतने ना ए भैया, इधर पुष्यमित्र सुन इतना पागल हो गया,
इतना पागल हो गया कि मतलब जितने भारतवासी मूल निवासी की जहां पावे वही काटे मारे। पागल सा हो गया है। काटे मारे लाश पे लाश गिरा दे ये बाबू। लेकिन अब देखा वो ठीक जीजा के मार के अब आवत बा घरवा जब आयल बा ये पुष्यमित्र सुन तो सोचत बा के सोपवा तो मरी गवा, सपवा तो मर गवा, लेकिन सपलवा ये वही बाकी बा। पेटवा में निसनिया जौन पलत बा हमरे बहन के पेट में बच्चा बा ई पैदा हुई तय हमार काल बन के पैदा हुई। तब ये कमीना निर्दयी पुष्यमित्र शुंग अपनी बहन के लिए देखें क्या करता है। लाया है तलवार लेकर के बाबू अपनी बहन को मारता है और मार मार के इतना ही नहीं पेट चीरत बा, पेटवा चीरत बा, पेटवा में से लाल के निकालत बा। सोचत बा कि खत्म कर दे बाहरे बाबूजी, क्योंकि औलाद के लिए ही कितना माई बहन ईटा पाथर पूजत भाई। देखे आज वो कमीना पुष्यमित्र सुन पेटवा अपने बहनिया का चीरत बा है, लड़कवा के निकालत बा। कैसे हाथ गोड़ बांधे पापे जबर शरीरिया ऊपर पड़ावन के ए बाबू इतने ना पेटवा के चीरी चीरी लाल के निकाल लगल, लाल के निकाल लगल ले हरत बचावा के जरूरी लाल के उठाई ये बाबू पेटवा चीर के पुष्यमित्र शुंग अपने बहन के पेट चीर के लाल के निकाल के बाबूजी पटक पटक के मारता है। इतना नहीं फेंक के बाबूजी पुष्यमित्र शुंग अपने बहने को तलवार के नोक पे रोकता है, तलवार के नोक पे रोकता है बाबूजी। इतना ही नहीं धीरे धीरे आखिरकार में वो मुन्ना तो इस दुनिया संसार छोड़ के चला गया। अब देखे इधर राजा ब्रदरथ को जब मारता है पुष्यमित्र शुंग तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राजा मिलिंद बौद्धर्मी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बाबूजी। अब ये देखा उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राजा मिलिंद बौद्धर्मी थे, आपन भिक्षुओं के लेके सेना लेके दल बल के साथ तैयारी कर दिया, चढ़ाई कर दिया मगध पटना के लिए। और जब मगध पटना में गए हैं राजा मिलिंद तो ओहार देखा, ओहार के राजा कलिंद के राजा, अब कलिंद के राजा खारेल, अब इधर देखा लड़ाई लड़ता है तो कवि जी भाव लिखे हैं मास्टर। चढ़ाई किए हैं जब मगध पे राजा मिलिंद तो तैयारी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। कैसे टेरी के भाव में मास्टर। अब देखो हर कैलाश दादा वाली सुनबई कैले है लोगन।